Okay. Hello students, welcome to online platform CBC शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। आज हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के जो रूल्स रह गए थे, हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये एडजेक्टिव की सेकंड क्लास है। जो हमारे रूल्स हमने सिर्फ 5 रूल्स किए थे मतलब प्रीवियस क्लास में, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ये देखो। ओके, IOR, जो IOR वर्ड्स होते हैं जैसे सुपीरियर, इंफीरियर एक्सेट्रा, जो भी वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हम टू यूज करते हैं। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? टू। हम इनके साथ देन नहीं यूज करते। देन इनके साथ हम नहीं यूज करते, इनके साथ हम सिर्फ टू यूज करते हैं। जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी दी है आपको, से ही इज सीनियर टू मी, कि वो मुझसे सीनियर है। ऐसे नहीं हम लिख सकते ही इज सीनियर देन मी, ये लिखना रॉन्ग फॉर्मेशन है। ठीक है, मोस्टली जो IOR वाले वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम क्या लगाते हैं? टू। जैसे सी, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेयर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। आप मोस्टली आप यूज सेलेक्ट करो, इन वर्ड्स को लिख लो ताकि आपको पता चल जाए कि जो IOR वाले वर्ड्स होते हैं, इनके अलावा भी जो IOR वाले वर्ड्स होते हैं तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ टू। हम उनके साथ देन यूज नहीं करते। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? छोटी सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। छोटे छोटे से रूल्स हैं जो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये जो सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। इनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। सबको पॉजिटिव डिग्री तो पता है क्या होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री कर रहे थे, हमने कल की थी। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? गुड, बेस्ट, गुड, वर्स, बेस्ट या बेटर, बैड, वर्स, वर्स्ट। ये हमने किए हैं सबने, है ना। जो पॉजिटिव डिग्री जो फर्स्ट में आप यूज करते हो उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। तो इन वर्ड्स के साथ जैसे मैं आपको थोड़े से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एक्सटीरियर, एक्सट्रीम, यूनिक, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, स्क्वायर, कंप्लीट, माइनर, इंटरनल, एवरलास्टिंग, कंपैरेटिव, हम इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। इन सब वर्ड्स के साथ जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज इंफीरियर टू दैट, कि दिस इज इंफीरियर टू दैट। अब इंफीरियर क्या है? ये वर्ड है, हमने इसके साथ क्या लगाया है? पॉजिटिव डिग्री। कि हम इसमें हम सिर्फ ये लिखा है, हमने इसके साथ ये नहीं लिखा कि दिस इज मोर मोस्ट इंफीरियर या दिस इज मोर इंफीरियर। हम इसके साथ हमने कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज की है। हमने इसकी के साथ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कुछ नहीं यूज किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओनली पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। ठीक है, मैं बोल दिस इज इंफीरियर टू मी, अब मैंने इसके साथ सिर्फ पॉजिटिव लगाया है, मैंने इसमें ये नहीं लिखा दिस इज मोर इंफीरियर या दिस इज मोस्ट इंफीरियर। ठीक है, ये चीज नहीं लिखी है। ओके, नेक्स्ट वन देखो, गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग। गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग। अब यहाँ पे मोर क्या है? यहाँ पे मोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए मोर यहाँ पे नहीं आएगा। गुड डीड्स आर एवर लास्टिंग, यहाँ पे सिर्फ एवर लास्टिंग ही आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डिग्री। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, कि जिसमें सिर्फ आपकी पॉजिटिव डिग्री ही लगती है और कोई नहीं लगती। ठीक है, तो आप ट्राई करो, आपको सबको एडजेक्टिव पता है
कि हाँ जो इंफॉर्मेशन को प्रॉपर गैदर करता है, ये तो सबको पता है कि हाँ कि नाउन एंड प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। बट मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो एक इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हो उसको भी आप क्या कहते हो, एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। छोटे छोटे से रूल है, ज्यादा इसको लंबा खींचने का मैं काम नहीं करूंगी। जो आपका बेसिक चीज है वो मैंने आपको कल समझा दी थी। जो बट ये रूल्स है ना, जो आगे आगे जो फर्दर रूल्स होते हैं, इनमें से आपके एरर्स बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशली करवाती हूँ रूल्स। नहीं तो मुझे पता है कि सबको लगता है कि वो करवा दो, बट मोस्टली इन चीजों में से ही आपके जो एरर्स है इनमें से काउंट होते हैं वो। ठीक है, ओके। अभी कुछ हैं एडजेक्टिव जो सिर्फ पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में यूज होते हैं। इसमें मतलब इसकी कंपैरेटिव नहीं होती, इनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है इनकी। जैसे टॉप, टॉप मोस्ट। अब इसका सिर्फ टॉप मोस्ट है, टॉप मोर हम नहीं लिख सकते। नदरन, नदरन मोस्ट। सदरन, सदरन मोस्ट। ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट। हम इसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट पे चलें। ओके, adjective peripheral is used only for comparative degree. With this used only two, then or more are not with this word. Okay, जो peripheral जो एडजेक्टिव है इसके साथ हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसके साथ हम टू लगाते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम इसके साथ टू लगाते हैं, देन और मोर इसके साथ नहीं लगता। ये चीज ध्यान से देखना, देन और मोर इसके साथ नहीं लगता। जहां पे देन और मोर आएगा वो आपका एरर काउंट होगा। जैसे दिस इज मोर पेरिफरेबल देन दैट। ठीक है, दिस इज मोर पेरिफरेबल देन दैट। अब देन आ गया तो मतलब ये एरर है। अब इसको लिखेंगे कैसे, दिस इज पेरिफरेबल टू दैट। क्या आएगा, टू आएगा, मीन्स दैट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। जहां पे पेरिफरेबल के बाद टू आएगा, इसके साथ पेरिफरेबल के साथ क्या लगता है, टू। ठीक है, अब देखो, आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी। ठीक है, आई प्रेफर टू टी और कॉफी, कि मैं प्रेफर करती टी या कॉफी, या आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी। ठीक है, अब रेदर के साथ हम देन यूज कर सकते हैं, हम रेदर के साथ देन यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको हो पेरिफरेबल के साथ हम देन यूज कर सकते हैं, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रेदर के साथ हम देन यूज कर सकते हैं। अगर जैसे आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफी, कि मैं टी ज़्यादा पसंद करूंगी रेदर देन कॉफी से। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। चले नेक्स्ट पे। Okay, rule number 10. If two noun and pronoun adjective is connected, one conjunction, then only one degree is used. Okay, अगर आपके दो नाउन या प्रनाउन के एडजेक्टिव बताया जा रहे हैं, अगर दो नाउन एंड प्रनाउन के एडजेक्टिव्स हैं कि यह नाउन या प्रनाउन की मतलब क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, तो अगर वो क्वालिटीज और वो करेक्टरिस्टिक्स अगर आपके एक कंजक्शन से जुड़े हों, वन कंजक्शन शुड बी कनेक्टेड। अगर एक कंजक्शन से जुड़े हों तो क्या होगा, सिर्फ एक ही डिग्री यूज होगी, वेदर इट इज पॉजिटिव और कंपैरेटिव, वट एवर इट इज, या सुपरलेटिव। सिर्फ एक ही डिग्री यूज होगी। ये नहीं है कि आप, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिए, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइज, आप यहाँ पे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने एक ही डिग्री यूज करनी है, चाहे आप पॉजिटिव कर लो, चाहे आप नेगेटिव कर लो, चाहे आप सुपरलेटिव कर लो। ठीक है, कंजक्शन, अगर आप एक कंजक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप कोई भी किसी की मतलब क्वालिटीज बता रहे हो, अब इसमें गांधी जी की क्वालिटीज बताई कि वो नोबल थे और वाइज थे। ठीक है, इन्होंने नोबल्स और वाइजेस्ट लिखा। ठीक है, उससे क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमने दोनों जगह, पहले तो ये उनके एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये क्वालिटीज बता रहा है। ठीक है, और एंड क्या है, कंजक्शन है।
एंड क्या है, कंजक्शन है। अब दोनों को एक ही जगह से यूज, दोनों को एक ही कंजक्शन ने जोड़ा हुआ, तो इसमें क्या यूज होगा, ओनली 1 डिग्री, कोई भी डिग्री यूज हो सकती है। तो हमने यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज की है, सुपरलेटिव। कौन सी डिग्री यूज हुई है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, सीबीएसई शिक्षा की प्ले स्टोर पे ऐप आई है, तो जो बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं की है वहाँ वो प्ले स्टोर पे जाके सीबीएसई शिक्षा को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, ठीक है। ऐसे लोगो है हमारे सीबीएसई शिक्षा ऐप का, न्यू ऐप बनी है, ठीक है, पहले भी थी बट अभी थोड़े दिन पहले नई न्यू ऐप आई है, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके इस आइकन का सेम आइकन है हमारा, ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी सेल लगेगी, कोई भी कोर्सेज, हर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, हर टीचर के, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी है वहाँ पे सब अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके उस प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर लो, ताकि आपको और भी अगर कोई भी अपडेट आती है ऐप पे, है ना, कोई भी नया पेड कोर्सेज के बारे में, सब कुछ वहाँ पे आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। जैसे अब हमने एक दिन पहले हमारी सेल चल रही थी, मे बी आज भी ऑन हो, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वैसे आज ऑन होगी हमारी सेल, तो चेकआउट कर लो वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके जो अप टू 80 to 90% ऑफ चल रहा है, ठीक है, अप टू 80 to 90% ऑफ चल रहा है हमारी, जो हमने हर ऑनलाइन कोर्स पे सेल लगाई है, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐप को डाउनलोड करके उस चीज़ का बेनिफिट उठाएं, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे। ओके, रूल नंबर 11, बिफोर एडजेक्टिव यूज आर्टिकल द एंड देन इट इज एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन, आफ्टर दिस वर्ड वी यूज प्लूरल वर्ब। ओके, ये देखो ये एडजेक्टिव है, हम जैसे कुछ एडजेक्टिव के पहले अगर हमने दा लगाते हैं ना तो वो प्लूरल बन जाते हैं। अगर कुछ एडजेक्टिव के आगे हमने अगर द आर्टिकल लगाया देन इट बिकम अ प्लूरल एडजेक्टिव, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ रिच, रिच सिर्फ एक है, अब मैं बोलूँ द रिच, अब मतलब रिच एक की बात नहीं, मतलब लोगों की बात हो रही है, द रिच मतलब रिच लोगों की बात हो रही है। पुअर, द पुअर लगा दिया मतलब पुअर लोगों की बात हो रही है। नीडी, द नीडी पीपल, द नीडी मतलब नीडी लोगों की बात हो रही है, नीडी पीपल। अब ब्लाइंड, एक ब्लाइंड की बात हो रही है, अगर द ब्लाइंड लगा दो तो मतलब ज्यादा ब्लाइंड लोगों की बात हो रही होगी, ठीक है। इसकी मैंने छोटी सी एग्जांपल भी दी आपको, द रिच यूजली एक्सप्लॉइट द पुअर। अब द रिच का क्या मतलब हो गया, द रिच पीपल, एंड पुअर, द पुअर का क्या मतलब हो गया, द पुअर पीपल, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन या प्रनाउन के मतलब एडजेक्टिव के साथ अगर हम, नाउन एंड प्रनाउन एडजेक्टिव के साथ अगर हम द लगा देते हैं तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम प्लूरल एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात है। तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी, ठीक है। इसके साथ जैसे हमने ये वर्ड्स लिखे, अगर हम द लगा रहे हैं, अगर हम प्लूरल एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो प्लूरल ही वर्ब यूज होगी, इसका ये ध्यान रखना। ओके, ये कुछ वर्ड जैसे वर्ब ऑफ सेंसेशन, जैसे स्मेल, लुक, है ना, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड एंड स्मेल, जो हमारे 5 सेंसेशन होते हैं, मैंने आपको एडवर्ब में भी करवाया था कि इसके साथ सिर्फ एडजेक्टिव लगता है। आपको एरर दिया था मैंने कि इन जो ये वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं इनके साथ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन के साथ हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब इसके साथ यूज नहीं होती है, ठीक है। एडवर्ब यूज नहीं करते हम, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, अब ये देखो कुछ नाउन हाइफिनेटेड इज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव, मतलब जो नाउन होते हैं ना, नाउन हाइफिनेटेड होते हैं, ये कंपाउंड एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, ठीक है, ये कभी भी प्लूरल नहीं होते। जैसे मैं कहूँ आई डिलीवर 2 आवर्स लेक्चर, कि मैंने 2 आवर्स का लेक्चर दिया, 2 आवर्स तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें हाइफिनेटेड लगा है, दैट इज कॉल्ड हाइफिन, तो ये हाइफिनेटेड नाउन है, ठीक है। तो इसके साथ जहां पे आपका हाइफन आ जाए वहां पे आपका प्लूरल फॉर्म नहीं लगेगी, वहां पे सिंपल लगेगा 2 आवर, ठीक है। अब मैं कहूँ ही गेव मी 200 रुपीज,
अब मैंने हाइफन यूज किया यहाँ पे, तो हाइफन यहाँ जहाँ पे हमने यूज किया है वहां पे प्लूरल नहीं आएगा। आपने ये नाउन में भी किया होगा, नाउन में भी आपको हाइफन वाला आया था। जिन बच्चों ने नाउन नहीं देखा वो जाके सीबीएसई शिक्षा की ऐप पे देख सकता है। नाउन भी मैंने आपको करवाया था, नाउन में भी एरर में मैंने आपको ये चीज सेम चीज करवाई थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? यहाँ ये कोई बहुत लंबा खींचने वाला सब्जेक्ट नहीं, वो टॉपिक नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि आप इसको मैं आपको करवाती जाऊँ। जो बेसिक चीजें मोस्टली मैंने जो पहले क्लास ली थी वो मैंने मुझे लगता है 45 to 50 मिनट की क्लास ली थी, ताकि उसमें मैंने आपको मोस्टली एडजेक्टिव समझा दिया था। ठीक है, बस तभी मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ आपको थोड़े थोड़े से रूल्स करवाऊंगी, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर आपके क्या आएंगे, एरर्स आते हैं इसी वजह से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको हाइफिनेटेड वाली? ओके, ये चीज़ बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा इसमें एरर्स आते हैं। जो एडजेक्टिव है ना वो पहले इस अकॉर्डिंग आपका आएगा। जैसे पहले अगर आपने बोला, पहले आपका साइज, फिर शेप, फिर आपकी एज, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल एंड नाउन। ठीक है, पहले हर चीज का साइज आएगा। ठीक है, पहले हर चीज का साइज आएगा, कोई भी चीज हो पहले आपका साइज आएगा, उसके बाद कोई भी आपकी शेप आएगी। जैसे मैं कहूँ, देखो इसमें देखते हैं, इसमें मोस्टली सब कुछ होगा। जैसे द थीफ फ्लैश अ बिग, अब बिग क्या है, साइज। ठीक है, शार्प, शार्प क्या है, उसकी शेप है कि वो शार्प नाइफ है उसके पास। ठीक है, एंड आस्क द कैशियर टू फिल द ब्लैक, अब ब्लैक क्या है, कलर है। लेदर क्या है, मटेरियल है। बैग क्या है, नाउन। बैग को सबको आइडेंटिफाई होता है ना कि बैग है, तो बैग है मतलब ये नाउन है। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड अ 22 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड क्या होगी, एज। ब्लैक क्या हो गया, कलर। ठीक है, अमेरिकन नीग्रोस, अमेरिकन क्या, नीग्रोस क्या होगा, उनकी नेशनैलिटी होगी। ठीक है, आपने अगर बाई चांस आपको एरर आता है ना, बाई चांस इसमें लिखा हो कि द पुलिस अरेस्टेड अ ब्लैक 22 ईयर्स अमेरिकन नीग्रो, तो ये आपका एरर में काउंट होगा कि ये गलत होगा आपका। क्यों, क्योंकि हमने पहले कलर मेंशन नहीं करना, पहले हमने एज मेंशन करनी है। ठीक है, इसमें से आपका ये एरर काउंट होगा कि आपका एरर है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? इसको आप नोट कर लो पहले कि हम जो हमने एडजेक्टिव, साइज, कलर है, ये एज के होंगे, वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। बाकी मैं सब कुछ इरेज कर देती हूँ, सिर्फ आप इस चीज को नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, कि आपने सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करना है। चलो नेक्स्ट पे। ओके, इफ नाउन इज वर्क एज एडजेक्टिव देन इट नेवर बी इन अ प्लूरल फॉर्म। कहते अगर नाउन एडजेक्टिव का काम कर रही है, अगर आपका नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, देन तो वो प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी। अब यहाँ पे आईज में क्या आएगा, आई, क्योंकि आईज अगर ये आपका एडजेक्टिव है कि हाँ आपकी सर्जरी होनी है। ठीक है, आईज की सर्जरी होनी है, तो वो हम क्या कहेंगे, आई सर्जरी। ये मैंने आपको नाउन में भी करवाया था कि आइज कभी भी अगर आपका नाउन आपकी एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता शो करता है, आप उसकी क्वालिटी शो करता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स शो करता है, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगी। इसलिए हमेशा क्या होता है, आई सर्जरी होती है। ठीक है, आई सर्जरी होती है। ठीक है, चाहे वो दोनों की हो चाहे एक की हो।
ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ एक आई की सर्जरी हो रही तब हम एक आई को बोलते हैं, अगर आपकी दोनों आईज की भी सर्जरी होती है तब भी हम आई सर्जरी बोलते हैं, आईस सर्जरी नहीं बोलते। ठीक है, ओके। मैं कुछ आपको और एक चीज दो तीन रूल्स मैं आपको और करवाना चाहूंगी। जैसे एक कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स, एडजेक्टिव है जिस जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। मैं सिर्फ कंफ्यूजिंग, उनका मतलब कंफ्यूजिंग होता है, वो खुद कंफ्यूजिंग नहीं होते, उनका मतलब कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो सिर्फ उनका मीनिंग कंफ्यूजिंग होता है, एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूँ फर्दर या फार्दर, अब इसका मतलब क्या होता है? फर्दर और फार्दर, फर्दर और फार्दर, फार मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, और फर्दर का मतलब क्या होता है? और। जैसे मैं कहूँ शी लिव्स एट द फर्दर एंड ऑफ माई हाउस, कि वो मेरे थोड़ी की दूरी घर के रहती है। So, अब मैं कहूँ ही डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, उसने और कोई भी उसके ऑर्डर्स नहीं आए हैं उसको। ठीक है, एक आधा और देख ले, जैसे लेटर और लेटर। अब इनका मतलब बताओ, आई विल कम इन 2 seconds। ओके, बताओ इनका मतलब क्या है? लेटर मतलब बाद में, जैसे आई कम लेटर, कि मैं बाद में आती हूँ। ठीक है, और लेटर का मतलब क्या होता है? बाद वाला। लेटर का क्या मतलब होता है? बाद वाला। जैसे मैं कहूँ कि जो द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी इज बोरिंग, जो बाद वाला सीन था मूवी का वो क्या था? बोरिंग था। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, ये कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, तो उनको भी हम एज अ इसके रूल्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। चलो एक एक रूल और बताती हूँ। ये जो टाइम्स है, ये टाइम वर्ड है, ये अगर हम एज एडजेक्टिव में यूज करें तो इसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते, हम इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते। ठीक है, हम इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते। जैसे मैं कहूँ माय हाउस इज माय हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स, कि मेरा जो घर है वो तुमसे 4 गुना बड़ा है। माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ये कुछ रूल्स है। और मैंने आपको एक और बात बताई हुई है कि जो एस जो ये तो ऑलरेडी मैंने करवा दी थी शायद आपको, फिर भी चलो मैं अब करवा देती हूँ। जो एस है, एस और इनके बीच में हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने देन का यूज करना है, अगर इनके साथ हमने देन का यूज करना है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। पहले मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि एस के साथ हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही यूज कर सकते हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है। अगर हमने इसके साथ देन का यूज करना है तो हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज, if not more than his brother, if not
more than his brother. जैसे he is as intelligent as, इसके साथ आया तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री है, बट अगर हमने देन यूज किया है तो हमने ये देखो इफ नॉट मोर देन, इस हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट किया, बट एज के बीच में तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। ठीक है, ये चीज का अच्छे से ध्यान रखना कि एज के बीच में तो मोस्टली क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। और एक चीज और बता देती हूँ, एक ऑल और बोथ होते हैं, ये पोसेसिव केस में हम यूज कर सकते हैं। पोसेसिव केस जैसे मैं कहूँ ये चीज सिर्फ मेरी है, ये चीज सिर्फ मेरी है, जैसे ऑल माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई हाउस। ठीक है, अब मैं ये नहीं लिख सकती माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग। अब ये इसका कोई मतलब सेंटेंस नहीं बनता, क्या आएगा, ऑल माई फ्रेंड्स, सारे मेरे फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स, ये वर्डिंग राइट नहीं है। जैसे गुड नेम, जैसे गुड नेम कुछ नहीं होता ना, सिर्फ नेम होता है, वैसे ही ऑल माई फ्रेंड्स की माई ऑल की जगह क्या आएगा, ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये पोसेसिव केस है। ठीक है, किसी को अब तक कोई भी चीज में दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, मैं आपको अगर आपको कुछ और चाहिए तो भी मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और प्ले स्टोर पे जाके सीबीएसई शिक्षा को जरूर ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, कोई भी अपडेट उस पर आती है तो आप उसको चेकआउट करते रहो। अब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, हर चीज़ वहाँ पे अपलोड होगी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स होंगे, आप उसको भी बाय कर सकते हो प्रॉपर। अगर कोई भी उसके रिगार्डिंग, कोई ऑनलाइन कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल आती है तो भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो प्लीज़ जाके प्ले स्टोर पे, ये प्ले स्टोर पे अगर आप जा रहे हो ये सेम आइकन है प्ले स्टोर पे, और इस सीबीएसई शिक्षा की दोबारा से न्यू ऐप बनी है। ठीक है, पहली वाली अब नहीं है, ये न्यू ऐप बनी है, सेम आइकन है जो हमने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके आप सीबीएसई शिक्षा पे जाके चेकआउट डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, सेल लगी हुई है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आज भी सेल है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।